हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आरपी सर में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन बी, टेन बी तथा कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। ये फ्रेंड चौथा नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया क्या है? दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी क्या है? समकोण है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का। एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो ये 90 अंश का कोण है। ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम क्या देंगे? सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो 90 अंश का कोण है उसका नाम क्या देना है? सी देना है। इसको हमने ए दे दिया और इसको बी दे दिया। अब ये ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भुजा बी ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर। ए बी का माप कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। तो ए बी आपका ये भुजा है, इसका माप कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ए सी बराबर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो ए सी बराबर ये आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ए सी बराबर 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। बी सी बराबर 24 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान पता है। तीनों भुजाओं का मान पता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र नहीं लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कब लगता है? जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान नहीं पता हो, तो उस भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपसे क्या पूछा है? यहाँ से पूछा है साइन बी टेन बी कॉस ए। साइन बी टेन बी कॉस ए। साइन बी पूछा है आपसे, साइन बी, टेन बी और कॉस ए। इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है। साइन बी का मान पूछा है, टेन बी का मान पूछा है और कॉस ए का मान पूछा है। साइन बी का मान पूछा है, टेन बी का मान पूछा है और किसका मान पूछा है? कॉस ए का मान पूछा है। तो फ्रेंड, इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं? लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बटे कक्का की मदद से इस इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या होगा? ये पहला वाला साइन बी बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? बी वाला लिया गया है। इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? बी वाला लिया गया है। इस शीर्ष का ये बी वाला लिया गया है। जब ये वाला एंगल लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और तीसरी भुजा कड़। तो यहाँ पे लंब आपका 10 है, आधार 24 है और कड़ कितना है? 26 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और बटे कड़ का मान कितना है? 26। 26 ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 का नम 2, 2 3 6, तो आ जाएगा 5/13। 5/13। तो ये साइन बी का मान कितना आ गया? 5/13। इसके बाद टेन बी का मान निकालेंगे। तो टेन बी बराबर फ्रेंड क्या होता है? ये होता है लंब बटे आधार। ये तीसरा वाला लंब बटे आधार। तो हो जाएगा बराबर लंब बटे ए। लंब बटे ए मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा लंब का मान कितना है? बी वाला एंगल लिया गया है। जब बी वाला एंगल लिया गया तो लंब आपका 10 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10/24, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 5/12, 5/12। इसके बाद फ्रेंड कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस ए ये दूसरा वाला होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो हो जाएगा आधार बटे कड़। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देना है, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला। ए वाला जब लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और तीसरी भुजा कड़। तो यहाँ पे जो है आधार का मान कितना है? 10 और कड़ का मान कितना है? 26। तो हो जाएगा 10/26। 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 का नम 2, 2 3 6, तो हो जाएगा 5/13। और फ्रेंड, आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है
त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है और भुजा ए बी और भुजा बी सी दोनों बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन सी के मान बताइए। तो आपको साइन ए और टेन सी के मान बताना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये आपका कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम क्या देंगे? बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपका 90 अंश का कोण है उसका नाम क्या देना है? बी देना है। अब भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इस शीर्ष को हमने ए नाम दे दिया और इस शीर्ष को क्या नाम दे दिया? सी। और ए बी और भुजा बी सी ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। इसका माप भी 1 दिया हुआ है और इसका भी माप कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और भुजा ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर और भुजा ए सी का मान कितना दे रखा है? √2 सेंटीमीटर। तो इस भुजा ए सी का मान कितना दे रखा है? √2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है साइन ए टेन सी के मान बताइए। तो सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे, उसके बाद टेन सी निकालेंगे। तो साइन ए बराबर और टेन सी बराबर, साइन ए बराबर क्या होगा फ्रेंड? तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे? लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बटे कक्का की मदद से। तो ये पहला वाला साइन का होता है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। लंब बटे कड़। इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला। जब ए वाला कोण लिया गया है तो उसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और तीसरी भुजा कड़। तो लंब का मान 1 है और कड़ का मान √2, तो 1 बटे √2 हो जाएगा। इसी प्रकार टेन सी, तो टेन सी बराबर ये हो जाएगा तीसरा वाला लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो हो जाएगा लंब बटे आधार। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? सी वाला लिया गया है। सी वाला ये वाला कोण लिया गया है। जब ये वाला कोण लिया इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, तो हो जाएगा 1 बटे 1 बराबर 1। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी, टेन पी और तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 अंश का कोण है। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम 90 अंश के कोण के नाम को क्या देंगे? इसका नाम देंगे क्यू, क्योंकि बोल रखा है कि एंगल क्यू समकोण है। जो 90 अंश का कोण है उसका नाम क्या देना है? क्यू देना है। तो इसको हमने क्यू दे दिया, इसको पी दे दिया और इसको आर दे दिया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भुजा पी क्यू का माप कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। भुजा पी क्यू का माप कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आपका ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्यू आर कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। क्यू आर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो क्यू आर का मान 3 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड पी आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो ये पी आर का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? कॉस पी, टेन पी, कॉस आर। कॉस पी, टेन पी, कॉस पी, टेन पी और कॉस आर, इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है फ्रेंड। तो इसका मान हम कैसे बताएंगे? इसका मान हम बताएंगे लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बटे कक्का की मदद से। तो ये आपका कॉस पी पूछा है, तो कॉस पी ये दूसरा वाला होता है। आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है फ्रेंड? पी वाला लिया गया है, ये वाला लिया गया है। तो इसके सामने वाले भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और तीसरी भुजा कड़। तो आधार का मान 4 है और कड़ का मान कितना है? 5 है। तो हो जाएगा 4 बटे 5, 4 बटे 5। इसी प्रकार टेन पी, तो ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? इसके साथ में भी कोण कौन सा लिया गया है? पी वाला। तो लंब आपका 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटे 4। कॉस आर, तो कॉस आर बराबर ये दूसरा वाला, दूसरा वाला आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। अब इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया फ्रेंड? आर वाला लिया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साथ में कौन सा कोण ले रहा है। तो इसके साथ में कोण आर लिया गया है। जब आर लिया गया तो उसके सामने वाली भुजा लंब,
इससे लघु भुजा आधार और तीसरी भुजा कर, तो ये हो जाएगा आधार 3 हो जाएगा और कर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3/5। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर। फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।